ऐसे ही हम लोग अज्ञान के कारण प्रभु को कोसने लगते हैं। हमने कोई बुरा नहीं किया, भगवान को तो बुरा नहीं किया, भगवान ने मेरा बच्चा क्यों छीन लिया, भगवान ने मेरा। थोड़ा विवेक धारण करो। जितने काम के लिए जो जितना आया है, अगर 1001 श्वास केवल मिली है उसको, तो 1002 श्वास नहीं ले सकता। विधान विधान है भगवान का। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं हो। पक्की बात समझ लो। भगवान का सब कुछ है, तुम भगवान के हो। अगर ये मान लोगे तो आप धैर्य पूर्वक यहाँ जियोगे और अंत में आपका बड़ा मंगल होगा और हृदय आनंदित। जैसे मानो इस समय रोग का प्रभाव है, कष्ट है, शरीर में पीड़ा है, घबराहट है, जी में चिल्लाना, क्या क्या, मतलब वो तो क्या लिखे जब गुर्दे ही खराब है। पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। क्यों? इसलिए महसूस नहीं हो रहा कि उस बात को हम समझ रहे हैं और अपने मन को जहाँ दुःख नहीं है वहाँ लगाए हैं। अगर वहाँ से हटे तो जहाँ आग में बैठे हैं ना, अभी हालत खराब हो जाए, अभी। मतलब अभी हम विक्षिप्त हो जाएँ। लेकिन मन को वहाँ पहुँचने नहीं देते। वहीं रहे, वहीं जहाँ सुख, इधर आग लगी मत आ। अब आप क्या हो? यही मन रख रहे हो, इसलिए आप दुखी हो। फिर कोसते हैं कि भगवान बुरा कर रहे हैं, हमने क्या बुरा किया? अगर आप असलियत जान जाओगे, तो भगवान जो कृपा कर रहे हैं, उस पे तुम्हें रोना आ जाएगा कि अगर मुझे वास्तविक हमारा हिसाब मिलता, तो आज मेरी वो दुर्गति होती। पर आपने लाडले उस विधान की भी रक्षा की और मेरी भी रक्षा की। कैसे रखे हो? कैसे दुलार कर रहे हो? बिल्कुल सच्ची मानिए, कभी आरोप मत कीजिए कि भगवान बुरा कर रहे हैं, उनके जैसा कोई कृपालु नहीं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे-ऐसे पाप किए हैं, ऐसी-ऐसी गलतियाँ की हैं, भगवान उनको माने ही नहीं गलती। हमें मनुष्य शरीर दे दिया, हमको सतमार्ग दे दिया। उनके दुलार को तो तुम देखो, हमें वो प्रेत भी बना सकते थे, सूअर कुत्ता भी बना सकते थे, मनुष्य बना दिया। अपना उद्धार कर लो। अच्छा, कौन से अन्य योनियों में ऐसे कर्म किए कि हम मनुष्य, क्योंकि कर्म कर ही नहीं सकते अन्य योनियों में, तो भगवान ने अपनी कृपा से दिया ना, उनकी कृपा महादेव की तरफ क्यों नहीं देखते? महादेव अब महादेव। उनकी कृपा को देखकर अपना काम बना लो। अगर इसी मूर्खता में फंसे रहोगे, दुख आया, ये परिस्थिति आई, भगवान कोई है नहीं, भजन वजन का कोई फल नहीं मिलता, देखो कर तो रहे हैं। तो हम बता रहे ना आपसे, अगर हम प्रश्न करें अभी, हमने कौन सा है, और अभी हम ये कहने लगे आप लोगों से कि देख लो भजन का ये प्रभाव है, दोनों किडनी फेल हो गई, पापी आदमी हंसता घूमता स्वस्थ घूम रहा है, और हमारे को इतनी सेवा दी है और इतना सब जीवन भर भजन किया। नहीं, पर असलियत से हृदय से कहता हूं, अगर हमारा हिसाब हमारे साथ हो, तो हम कौन सी दुर्दशा में हो तुम्हें पता नहीं। लेकिन मेरे मालिक ने हिसाब भी दिया और ऐसे गोद में लेके ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे ना गोद में, बेड में ले लिटा के, गोद में लेके, तो उनका दुलार मिल रहा है ना, तो बड़े से बड़ा कष्ट मुस्कुरा के सहने की हिम्मत आ गई। बस ये बात आंतरिक समझो। इसीलिए हम कहते हैं लोग भागे घूम रहे हैं। तुम्हारे दुख को निवारण कर सके ऐसा विश्व ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ। आशीर्वाद की भावना से तो आते हो ना हमारे पास। समझना हमारी बात। हमारा मतलब गोलमोल नहीं होता, सीधी बात। अगर आशीर्वाद से काम चलता तो मैं अपनी किडनी ठीक कर लेता। डायलिसिस में क्यों लेटता? मशीन की क्या जरूरत थी? नहीं है। अगर ये करना चाहे, नहीं है। पर वो जो किया है, वो उनकी प्राप्ति के लिए है। इसको बचाने के लिए नहीं है। कई दिन ये बचेगा किडनी, मान लो अभी अल्ट्रासाउंड कराओ किडनी ठीक हो गई, पर बचेंगे कितने दिन? जितनी श्वासें हैं उतनी ही चलेगी। इसके बाद ठीक किडनी फट जाएगी। देखो ना एक्सीडेंट होता है, छिथड़ा उड़ गए, ठीक किडनी है, दिल की गति रुक गई, क्योंकि अब एक श्वास नहीं लेना है तुम्हें। तो हम बुद्धिमानी इसी में है कि जो अमोघ धन कमाया है, उससे अमोघ वस्तु खरीदें कि फटने वाली चीज खरीदें। अच्छा, अगर इसकी श्वासें हैं, इतने साल चलना है, खूब मौज से रहो या ऐसे ही धक्का प्लेट चलती रहेगी धक्का गाड़ी। और बेवकूफी होगी कि अमोघ धन से ये व्यर्थ वाली चीजें खरीदना, ये व्यर्थ है। देह धरने का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। हम देह को क्यों बचाने की चेष्टा करें? हमें तो काम वो करना है जिसके लिए देह मिला है। राधा, 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 राधा। बस बात समझो। बिल्कुल खुली बात है। तुम कहीं भी भाग के चले जाओ। सच्चाई की तुम्हें बात कहते हैं, कहीं भी विश्व ब्रह्मांड में। यदि तुम्हारे आचरण शुद्ध नहीं है,
तुम भजन नहीं करते हो, तुम दूसरे को दुःख पहुँचाते हो, गंदा आहार करते हो, शराब पीते हो, व्यभिचार करते हो, किसी का आशीर्वाद तुम्हें नहीं बचा सकता, भाग लो तुम। किसी का आशीर्वाद तुम्हें नहीं बचा सकता। और आज से स्वीकार करो कि अब लो निशानी, अब ना आज तक गलती की प्रभु वो क्षमा कर देंगे। पीछे का हिसाब जो शरीर रचने के समय वो भराएगा और पीछे गोदाम जो जमा उसको भस्म कर देंगे और आगे जो गलती होगी उसे वो क्षमा कर देंगे और तुम्हारे निहाल कर देंगे। सार बात ये है, अब ये समझ में ना आए तो हरि जाने और आप जाने।